इसलिए उसने तुरंत गौतम को कॉल में लाया। गौतम ने अपने फोन पर दिनेश का नाम देखकर उसे साइलेंट कर दिया। दिनेश का फिर कॉल आता है और इस बार गौतम ने फोन उठा लिया। दिनेश बोला, मेरे भाई गौतम, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम प्लीज अवनी को लेकर वापस आ जाओ। मैं अभी उसे अपॉइंट करना चाहता हूँ। प्लीज तुम आ जाओ, मुझे सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। देखो जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। गौतम को पता था कि दिनेश को अपनी गलती का एहसास अभी तक नहीं हुआ था। वो सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठा रोना रो रहा था और गौतम को ऐसे इनसिंसियर लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए गौतम ने दिनेश को उसकी पिछली बातें याद दिलाते हुए बोला, अरे लेकिन दिनेश, अवनी को खाना बनाना नहीं आता तो वो वहां वापस आके क्या करेगी? तुम्हें अपने पावर का बहुत गुमान था ना, तो अपनी प्रॉब्लम अब खुद सॉल्व करो और अगली बार किसी के डिजाइन्स को कचरा बुलाने से पहले 1000 बार सोच लो। अवनी के डिजाइन्स के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं, याद रखना ये बात। गुड बाय। गौतम ने फोन कट कर दिया, लेकिन गौतम की बातों से दिनेश की दुनिया ही हिल गई थी। उसे लग रहा था कि अब आगे उसका क्या होने वाला है। रंजन दिनेश की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ, नहीं माना ना गौतम? मैं उसे जानता हूं, वो अपने उसूलों का बड़ा पक्का है। वो तुम्हारी छोटी छोटी माफियों से अपना जमीर नहीं गिरा सकता। उसने तुम्हें माफ जरूर कर दिया होगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ काम कभी नहीं करेगा। सो मिस्टर दिनेश, अब अपनी कमर कस लो, क्योंकि मुसीबत के सैलाब तुम्हारे ऊपर उमड़ने वाले हैं। दिनेश ने कपकपाते हुए बोला, मुसीबतें? ये क्या कह रहे हैं आप रंजन जी? हम लोग इतने वक्त से साथ काम कर रहे हैं और दोस्ती भी कुछ होती है कि नहीं? प्लीज मेरी गलती ढक दीजिए, मैनेजमेंट तक बात मत पहुंचाइए। रंजन ने कहा, बात तो पहुंचेगी, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। तो सुनो तुम्हारी सजा क्या है। रंजन ने अपने कंप्यूटर से एक मेल पढ़कर दिनेश को सुनाया और आखिरी में कहा, इसका कंक्लूजन यह है कि तुम्हें कंपनी से अलग किया जाता है और जो नुकसान तुमने कंपनी का किया है उसके तहत तुम्हें 20 लाख रुपए भरने होंगे। तो चलो जल्दी से पैसा जुटाना शुरू कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है और इतना वक्त भी कंपनी ने तुम्हें दे दिया तो ये गनीमत जानो। चलो जल्दी निकलो मेरे कैबिन से, चलते बनो। दिनेश जानता था कि अब गौतम या रंजन से बात करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो चुपचाप अपना सर झुकाए रंजन के कैबिन से बाहर निकल गया। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ गौतम देखता है कि अवनी सोकर उठ गई थी और एक अलग जोश के साथ बेडरूम के बाहर आती है और गौतम के पास आते ही कहती है, गौतम, मैंने फैसला कर लिया। ये नौकरियों के धक्के बहुत हो गए। जितनी नौकरी करनी थी मैंने कर ली, लेकिन अब मैं अपना खुद का स्टूडियो खोलना चाहती हूँ। अपने दम पर एक पूरा एम्पायर खड़ा करना चाहती हूँ। गौतम को अवनी की इस बात से बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसकी बीवी हिम्मत नहीं हारी थी और उसने अवनी का साथ देते हुए बोला, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें इसके लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी और मैं उसमें जो भी कर सका मैं जरूर करूंगा। बस अपना हौसला कभी मत गिरने देना और मेरा यकीन है कि एक दिन तुम अग्रवाल इंडस्ट्रीज से भी बहुत आगे निकल जाओगी। बस अब वो लोग तुम्हारे आगे पानी भरेंगे। गौतम की बात अवनी के मन को भा गई। इन दिनों गौतम का उस पर अटूट विश्वास ही अवनी की ताकत बना हुआ था और वो इसे लेकर पूरी उम्र चलना चाहती थी, क्योंकि गौतम की इन बातों से उसे लगता था कि वो दुनिया फतह कर सकती है। अवनी फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में जाती है और गौतम सबके लिए चाय नाश्ता बनाता है। अवनी नहाते वक्त मन ही मन सोच रही थी कि बस एक दिन में उसकी मां गीता वापस आने वाली थी और अब जब गीता को पिछले दिनों के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। क्या होगा जब मॉम वापस आएंगी? अब तो उनके आने में वक्त भी ज्यादा नहीं रह गया। वो तो अग्रवाल हाउस में वापस जाना चाहती थी और यहाँ हमने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। पता नहीं मॉम दादी सा का साथ देंगी या फिर हमारा। इधर अवनी गीता के ख्यालों में गुम थी तो वहीं गौतम अनिल को चाय देने हॉल में जाता है तो देखता है अनिल एक पुराना ट्रंक खोलकर जमीन पर बैठा हुआ है और उसके आसपास सारा सामान फैला हुआ है। गौतम वहीं अनिल के पास जाकर बैठ गया और उसकी एंटीक चीजें बड़े ही गौर से देख रहा था। उसने अपने सामने पड़ी तरह तरह की चीजों को हाथ लगाते हुए अनिल से पूछा, डैडी जी, ये इतना पुराना संदूक, ये क्या आपका है? और ये सब चीजें आपने संभाल कर रखी हुई है? अनिल ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये सब चीजें पीढ़ियों से संदूक में इकट्ठी होती चली आ रही हैं। कुछ मेरी दादी के टाइम की हैं, कुछ मेरी माँ के और कुछ मेरे टाइम की हैं।
इसमें हम सब ने कुछ ऐसी चीजें लाकर रखी थी जो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। देखो देखो, अच्छे से देखो। अगर तुम्हें इनमें से कुछ पसंद आता है तो उसे अपने साथ ले जाओ, क्योंकि कल मैं इनमें से ज्यादातर चीजें एक एग्जीबिशन में पेश करने वाला हूं और कुछ को बेचने वाला हूं। इन सारी एंटीक चीजों में गौतम को बहुत ही दिलचस्पी आ रही थी और वो हर एक चीज को हाथ लगाकर महसूस कर रहा था। तभी उसे इतनी सारी चीजों के बीच एक खोपड़ी दिखाई दी जिसके सर के ऊपर क्रैक था। वो उठाते हुए गौतम को अपने अंदर एक करंट महसूस हुआ। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।